नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सबको। दोस्तों, आज हमारे सामने हैं सोनू गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी की ऑटो विंग के दिल्ली प्रदेश सचिव हैं। सोनू गुप्ता जी, एक सवाल आपसे पूछना था। ये बताइए, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पे धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यही बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी ने दिल्ली सरकार से परमिशन मांगी थी यहाँ पर लॉन्च करने के लिए। तो मेरे ख्याल से दिल्ली सरकार ने इनको यहाँ पे लॉन्च करने की परमिशन नहीं दी थी। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे वही बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली की सड़कों पे धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो ये किसकी इजाजत से दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं? तो ऐसा है कि मैंने सुना था कि बजाज कंपनी जो है इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रायल पे दिल्ली में चला रही है। तो मैंने सोचा एक आध महीने में ये बंद हो जाएंगे, लेकिन ये ट्रायल किस बात की, जब तुमने मथुरा आगरा में पहले ही निकाल दिए, ट्रायल हो गई है, फिर दिल्ली में ट्रायल के नाम पे क्या झूठ किया, तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब मैं ये कहता हूँ कि पटरी पे अगर एक व्यक्ति रेडी लगाता है, गरीब आदमी, उसको तो लगाने नहीं दी जाती है। इतनी बड़ी कंपनी को परमिशन किसने दे दी जो दिल्ली पे किराए पे ऑटो चलवा रही है? जब दिल्ली सरकार ने अभी कुछ साल पहले ही, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल पहले, जो इलेक्ट्रिक ऑटो की जो वो निकाली थी कि हम इतने इलेक्ट्रिक ऑटो देंगे, पुरुषों को देंगे, इतने महिलाओं को देंगे। तो उस समय अगर बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली सरकार अगर परमिशन दे देती, लॉन्च हो जाते, तो आज जो दूसरी कंपनी के जो इलेक्ट्रिक ऑटो हमारे ऑटो ड्राइवर चला रहे हैं उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। उससे वो इतना परेशान हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम इसको कटवा के बजाज का लेने को तैयार हैं अगर हमें दिल्ली सरकार परमिशन दे। लेकिन दिल्ली सरकार परमिशन नहीं दे रही है। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन गलत ऑटो में फंसे हुए हैं, वो अपना बेच के दूसरा ले सकें। देखो, इलेक्ट्रिक ऑटो जो हैं, आप एक पियागो जो के जो थे, ये सक्सेस नहीं है। और मुझे लगता है आगे चल के ये बजाज की भी ऐसी ना हो जाए कहीं, क्योंकि बैटरी सक्सेस नहीं है। और जो ट्रायल की बात हो रही है, ट्रायल जब कंपनी ने अपना आगरा में कर लिया और भी कई राज्यों में कर लिया, वहां पे गाड़ी पास हो गई और वहां पे चल भी रही है। तो क्या दिल्ली में ऐसी क्या चीज हो गई कि दिल्ली सरकार उसको यही ऑटो अगर डायरेक्ट ड्राइवर को दिया जाता, बेचा जाता, तो वो ड्राइवर 2 साल में वो गाड़ी अपनी बना लेता किस्त भर भर के। आज वो 500-600 अगर किसी कंपनी को दे रहा, तब भी उसकी गाड़ी नहीं होगी। वो जब तक वो चलाएगा उस ऑटो को 500 रुपए किराए पे ही चलाएगा, और वो उसकी गाड़ी कभी नहीं होगी। तो इसमें ड्राइवरों का नुकसान वो कब तक देगा? मैं तो कहता हूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर नहीं दिए कि दिल्ली में ऑटो के परमिट आगे दिए जाएंगे, तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज और बताओ, जो ओला, उबर, रैपिडो की जो बाइकें चल रही हैं, इससे हमारे दिल्ली के ऑटो चालक भी परेशान हो। एक चीज और है कि अगर जो लोग बाइक को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कस्टमर लोग बैठते हैं, उनके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, तो चलाने वाला भी दिल्ली का ड्राइवर है, बिल्कुल, बैठने वाला भी दिल्ली का व्यक्ति है। तो उसके लिए कंपनी क्या दे रही है उसको? अगर कोई हादसा हो जाता है, हादसा होने के बाद सब अपने बदल जाते हैं। प्राइवेट नंबर की बाइकें हैं। हाँ। अगर प्राइवेट नंबर की बाइक, अगर आप रूल देखेंगे, प्राइवेट नंबर पे अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल हाथ झाड़ देती है। वो कहती है भैया हम कोई भी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। तो दिल्ली सरकार को इन पर नकेल कसनी चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए कई बार तो 2 व्हीलर है, इसका बैलेंस बनाना पड़ता है, नहीं बनता, और आदमी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ी तेज भी गाड़ी चलाता है और टेढ़ी मेढ़ी भी चलाता है। अगर कोई दुर्घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार होगा कौन? एक तो हमारे जो दिल्ली के लोग हैं वो सोचते हैं कि बाइक पे हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें 10-20 रुपए का फ़ायदा हो गया, लेकिन ये 10-20 रुपए बहुत महंगा पड़ता है और पड़ सकता है कभी भी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारी जो सरकार है प्रेजेंट में, ये अगर रास्ता निकाले दिल्ली सरकार, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती है। नहीं, आप ये मानते हैं कि दिल्ली सरकार की कुछ ऐसी गलत नीतियां हैं जिसके कारण चाहे वो ऑटो चालक हो, उनके रोजगार पर भी असर पड़ रहा है, चाहे वो दिल्ली की आम जनता हो, उसकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? हाँ, जान के साथ तो खिलवाड़ किया ही जा रहा है। कि हम तो ये कह रहे हैं कि सरकारों ने सबके लिए घोषणा करी है, तो प्राइवेट जो बाइकें चल रही हैं, वो जो ड्राइवर चलाता वो ड्राइवर ही है ना, उसके लिए भी घोषणा कर दो कि बाइक पे बैठने वाले को हम 10 लाख रुपया देंगे, बिल्कुल, और चलाने वाले को भी 10 लाख रुपए देंगे। भाई साहब चलने दो।
तो मैं यहाँ पे दिल्ली के आम नागरिकों को एक अपील करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप कहीं आना जाना चाहते हैं, अगर आप बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं तो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करते समय आपको काफ़ी सावधान रहना है, क्योंकि बाइक टैक्सी प्राइवेट नंबर की गाड़ी होती है। अगर आप बैठ के कहीं जाते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो ना तो इंश्योरेंस कंपनी कोई आपका क्लेम देगी, ना ही सरकार आपको कोई क्लेम देगी। तो बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करना आप छोड़ दें। कमर्शियल गाड़ी में आप चाहे ऑटो लें, टैक्सी लें या फिर ओला उबर की जो कमर्शियल कैब आती है उस पर सवारी करें। ये जो बाइक टैक्सी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए खतरा है। इसके अंदर कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। अगर कंपनी आपके मोबाइल में मैसेज भेजती है कि हम 5 लाख का क्लेम देंगे, भाई साहब वो बदल जाएगी। अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ, आपके घर वाले घूमते रहेंगे, क्लेम नहीं मिलेगा। जब अच्छी अच्छी कंपनियां बदल जाती, ये तो अभी ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां ये कभी भी बदल सकती हैं। क्यों? हमारे साथ हादसा हो चुका है, हम तो ऊपर चले गए, घर वाले क्लेम के लिए घूमते रहेंगे, वो क्लेम नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों, आपने सुना सोनू गुप्ता जी को, जो कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश सचिव हैं ऑटो विंग के। तो यहाँ पे जानकारी जो मैंने आपको दी है, एक तो बाइक टैक्सी जो दिल्ली के अंदर इलीगल तरीके से चल रही है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो सरकार भी पल्ला झाड़ देगी और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी पल्ला झाड़ देंगी। दूसरी बात हमने बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो की अगर सरकार की ये गलत नीतियां ना होती तो आज बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो हमारे ऑटो ड्राइवर खरीद पाते और अपना रोजगार चला पाते। आज वो 500 रुपये रोजाना किराए पे गाड़ी चला रहे हैं, वो 500 रुपये देते रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर उनकी गाड़ी अपनी नहीं होगी। गलत नीतियों को दिल्ली सरकार को बदलना होगा अगर ऑटो चालकों का समर्थन चाहते हैं। तो मैं तो यही दिल्ली सरकार से अपील करना चाहूँगा कि दिल्ली के ऑटो चालकों ने जब आपको 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है तो आप भी ऑटो चालकों का सपोर्ट करें, समर्थन करें, उनकी मदद करें। तो बस इसी आशा के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।